टाइटल को देखते हैं। सिली पॉइंट, बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात। सपोर्ट फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम और इट्स प्लेयर्स, कि कोई भी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है इसके प्रति अपना सपोर्ट दिखाना या फिर उसके खिलाड़ियों के प्रति अपना सपोर्ट दिखाना, ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है देशभक्ति को टेस्ट करने के लिए। पेट्रियटिज्म का मतलब हुआ देशभक्ति, लिटमस टेस्ट का मतलब हुआ परीक्षण, कि भाई आप नेशनल क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, उसके खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। इस आधार पे आप ये तय नहीं कर सकते, इस आधार पर आप जो है देशभक्ति को तय नहीं कर सकते लोगों की, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। लिटमस टेस्ट का मतलब है परीक्षण। पीपल हु अलिजेडली सेलिब्रेटेड द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया इन अ 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच ऑन अक्टूबर 24। देखो 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ। अब इसमें क्या देखने को मिला हमें, अभी हाल ही में कुछ लोग ऐसे देखने को मिले जो कथित तौर पर जिन्होंने जो है सेलिब्रेट किया है ना, एक तरीके से सेलिब्रेट किया है उन्होंने, जो है उत्सव मनाया किस चीज़ का, पाकिस्तान की जीत का। आर फेसिंग, अब उनको सामना करना पड़ रहा है ना, जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत का उत्सव मनाया इस मैच के दौरान, अब उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, द ब्रंट ऑफ द स्टेट, है ना, यहाँ पे स्टेट से मतलब है भारत। द ब्रंट ऑफ द स्टेट है ना, द ब्रंट ऑफ द स्टेट का मतलब है कि भाई अब उनको भारत के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है ना, भारत की एक तरीके से आप कह सकते हो नाराजगी उनको झेलनी पड़ रही है, या फिर भारत के द्वारा उनके खिलाफ जो है आप कह सकते हो कि कई तरह के एक्शन कई जगह पे लिए जा रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स, उनमें से सभी की सभी मुस्लिम हैं। इन राजस्थान, अब देखो कई जगह घटनाएं हुई हैं पूरे भारत में, जैसे कि राजस्थान में अगर हम देखें तो अ यंग स्कूल टीचर हैज़ बीन टर्मिनेटेड, कि भाई एक बहुत ही यंग स्कूल टीचर हैं, उनको क्या किया गया है, हटा दिया गया है ना, टर्मिनेट कर देना है ना, पोस्ट उनको सेवा से ही हटा दिया गया बाय अ प्राइवेट स्कूल, कि एक निजी स्कूल के द्वारा एक यंग जो स्कूल टीचर है उनको टर्मिनेट कर दिया गया, नौकरी से ही हटा दिया गया। एंड द पुलिस हैव चार्ज्ड हर, और जो पुलिस है राजस्थान की उसने क्या किया है कि भाई ये कोई महिला है ना, स्कूल टीचर जो है महिला है, उनके ऊपर जो है आरोप लगाए गए हैं ना, चार्ज का मतलब है आरोप लगाना, अंडर आईपीसी की धारा 153 बी के तहत। फॉर, क्या कहती है आईपीसी की धारा 153 बी, इम्प्यूटेशंस का मतलब होता है इल्जाम, असर्शन, देखो असर्शन का मतलब होता है कि भाई कोई भी स्टेटमेंट देते हो ना बहुत ही जोरदार तरीके से। आगे देखते हैं। प्रिजुडिशियल, प्रिजुडिशियल का मतलब होता है हानिकारक, टू नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता। तो 153 बी में ये बातें आती हैं, इल्ज़ाम या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक हो। तो इस तरह के आरोप राजस्थान पुलिस ने इस स्कूल टीचर पे लगाए हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर, भारत के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हमें क्या देखने को मिला है, द पुलिस हैव रजिस्टर्ड 2 केसेस अगेंस्ट अननोन पर्सन, कि जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस ने 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो है केस दर्ज किए हैं अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और ये जो केस दर्ज किए गए हैं ये यूएपीए के तहत किए गए हैं। क्या है यूएपीए का मतलब, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, कि भाई जो गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं उनको रोकने से संबंधित कानून, इसको बोला जाता है यूएपीए। एंड अदर सेक्शन, इसके अलावा अन्य चार्ज भी उनके ऊपर लगाए गए हैं, अन्य धाराओं के तहत भी उनके ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। इन यूपी में क्या हुआ है, 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन चार्ज्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 153 ए, कि भाई 3 स्टूडेंट्स हैं यूपी में जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, उनके ऊपर जो है चार्ज लगाए गए हैं, आरोप है ना, उनके ऊपर भी जो है आप कह सकते हो कि आरोप लगाए गए हैं आईपीसी की धारा 153 ए के तहत। अब आईपीसी की धारा 153 ए क्या कहती है, प्रोमोटिंग एनमिटी, प्रोमोट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, एनमिटी का मतलब है शत्रुता, है ना, बिटवीन ग्रुप्स। तो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि भाई इन लोगों ने क्या किया है कि समूहों के बीच में जो है शत्रुता फैलाने का काम किया। 505 ये भी सेक्शन इन लोगों पे लगाया गया है, क्रिएटिंग और पब्लिशिंग कंटेंट टू प्रमोट एनमिटी,
सेक्शन 1505 क्या कहता है, क्रिएट, है ना, और पब्लिश, कि भाई आप यह क्या करते हो कि इस तरह का कंटेंट, इस तरह की विषय वस्तु को क्रिएट करना या फिर इस तरह की विषय वस्तु को पब्लिश करना जो कि शत्रुता बढ़ाती है, टू प्रोमोट पर एनमिटी एंड लेटर। और बाद में इन व्यक्तियों के ऊपर, इन 3 स्टूडेंट्स के ऊपर सेक्शन 124A भी लगाया गया। सेक्शन 124A सेडिशन से संबंधित है ना, सेडिशन, राजद्रोह। द विजडम, प्रोप्राइटी, देखो प्रोप्राइटरी का मतलब होता है आपका उचित आचरण, विजडम आपकी प्रज्ञा, बुद्धि, और एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है स्वीकार्यता, किसी चीज़ का स्वीकार करना, और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विक्ट्री इज बिसाइड द पॉइंट। अब एडिटोरियल ये कहता है कि इसको तो आप एक तरफ रख दो, है ना, बिसाइड द पॉइंट का मतलब है कि भाई इसको तो आप ख्याल में ही, मतलब इसको तो एक तरफ रख दो, है ना, ऑफ सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विक्ट्री इज बिसाइड द पॉइंट, है ना, कि भाई ये जो आचरण किया गया है ना, ये कई तरह से गलत है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। फ्रॉम मॉरल, टैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, कि भाई अगर हम मॉरल रूप से देखें, नैतिगत रूप से देखें, टैक्टिकल, है ना, कि भाई जो नीति अपनाई गई है उस नीति का अगर हम ख्याल में लें, एंड प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, और अगर हम व्यवहारिक, पर्सपेक्टिव का मतलब यहाँ पे दृष्टिकोण हो गया, है ना, अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। दिस स्वीपिंग पॉलिसिंग इज अनवाइज, देखो यहाँ पे क्या आया है, स्वीपिंग, यहाँ पे स्वीपिंग से मतलब है कि भाई बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंजिंग, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो, बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो। पॉलिसिंग का मतलब है निगरानी, इज अनवाइज, कि भाई ये आप कह सकते हो कि ये जो बहुत ही विस्तृत तरीके से ये जो पुलिस की निगरानी की गई है ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। आगे एडिटोरियल क्या बोलता है कि नो डेमोक्रेसी लीस्ट ऑफ ऑल अ कंट्री, कि भाई कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी लोकतंत्र, लीस्ट ऑफ ऑल, कम से कम, अ कंट्री, एक ऐसा देश, भारत के लिए कहा जा रहा है, ऑफ इंडिया साइज, कि भाई कोई भी डेमोक्रेसी कैन, नो डेमोक्रेसी कैन डिमांड, कि भाई कोई भी लोकतंत्र जो है इस बात की मांग नहीं कर सकता, किस बात की, अनयील्डिंग यूनिफॉर्मिटी। देखो यील्ड का मतलब क्या होता है, मान जाना, है ना, किसी की बात को स्वीकार कर लेना। अनयील्ड इसका अपोजिट है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, है ना, बिल्कुल एकता होना, एक रूपता होना। एंड कॉन्फॉर्मिटी, देखो कॉन्फॉर्मिटी का मतलब भी यही होता है। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब है कि भाई जो मैं कहता हूँ वही आप भी कहते हो, वही तीसरा व्यक्ति भी कहता है ना, तो एक अनुरूपता देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मिटी फ्रॉम इट्स पॉपुलेशन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई कोई भी डेमोक्रेसी जो है एक रूपता की मांग नहीं कर सकती अपनी पॉपुलेशन से। अब देखो, और कम से कम भारत जैसा कंट्री तो कर ही नहीं सकता, लीस्ट ऑफ ऑल, कम से कम अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज, है ना, भारत जैसा देश जो कि इतना बड़ा है, इतनी विविधता से भरा हुआ है, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता, ऑन ऑल क्वेश्चंस एंड एट ऑल टाइम्स, कि भाई सभी प्रश्नों पर और सभी समय, एट ऑल टाइम्स, कि भाई आप सभी प्रश्नों को लेकर और सभी समय पर अपनी पॉपुलेशन से, खास करके लोकतंत्र के संबंध में बात कही जा रही है, आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि उनका व्यवहार एक जैसा ही होगा। इट इज़ अनलाइकली, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, अनलाइकली मतलब चांसेस बहुत कम है, दैट एनी ऑफ दीज चार्जेस, कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं, विल स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी, न्यायिक, स्क्रूटनी का मतलब है एक तरीके से जो बारीक तरीके से जांच की जाती है ना, उसको बोलता है, उसको कहा गया है ना। तो ये हो गया जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब हो गया न्यायिक परीक्षण, कि भाई इस बात के चांसेस बहुत कम है कि ये जो भी चार्जेस लगाए गए हैं इन लोगों के खिलाफ ये न्यायिक परीक्षण पे खरे उतर पाएंगे। बट दैट ओनली मेक्स दिस स्पेक्टेकल अ रिडिकुलस डिस्ट्रक्शन, लेकिन एडिटोरियल कहता है बट ठीक है कि भाई वो अदालत में जाएंगे ये चार्ज और वहाँ पे खारिज हो जाएंगे, लेकिन इससे होता क्या है, दैट ओनली मेक्स दिस स्पेक्टेकल, कि भाई ये जो आप कह सकते हो ये जो पूरा की पूरा नज़ारा है, रिडिकुलस का मतलब है बिल्कुल बेतुका, बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद। डिस्ट्रक्शन, देखो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नॉर्मल पाथ से डेविएट हो जाना, विचलित हो जाना, थोड़ा सा विचलन। फॉर द स्ट्रेच्ड लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम, देखो स्ट्रेच्ड का मतलब है जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है ना, जिसका आप कह सकते हो स्कोप काफ़ी व्यापक है। लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम, एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है कि ये जो चार्ज लगाए गए हैं ये चार्ज जब अदालत में जाएंगे तो वहाँ पर पूरी चांसेस हैं कि अदालत में ये चार्ज जो है खारिज हो जाएंगे,
जुडिशियल स्क्रूटनी पे ये चार्जेस खरे नहीं उतर पाएंगे। लेकिन ऐसा पूरा इस तरह की प्रक्रिया को करने से होता क्या है, एक ऐसा नज़ारा उपस्थित होता है जो कि बड़ा ही हास्यास्पद नज़र आता है। और ये जो हमारा बहुत ही व्यापक कानून को लागू करने वाला, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना किसी चीज़ को, लागूकरण किसी चीज़ का, हमारा जो कानून को लागू करने का सिस्टम है ना, वह जो है बहुत ही बेतुका नज़र आता है ना, और वह नॉर्मल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। फार फ्रॉम, फार फ्रॉम का मतलब है कहीं दूर होना। एनफोर्सिंग का मतलब है लागू करना। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण। एज द परपटेड, परपटेड का मतलब है कथित, जो कि कहा गया है। एम ऑफ दिस हैवी हैंडेड पुलिस एक्शन, कि पुलिस ने ये जो मतलब काम किया है ना, इसको हैवी हैंड कहा गया। हैवी हैंडेड, हैवी हैंडेड का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, कठोरता से पेश आना। तो पुलिस ने ये जो एक्शन लिया है, पुलिस ने जो कठोरता दिखाई है, उसका एम, उसका उद्देश्य जो है कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि उसका कथित तौर पे उद्देश्य क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण है ना, कि भाई राष्ट्रीय एकीकरण को लागू करना है ना, पुलिस का उद्देश्य बताया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। लेकिन इससे कहीं दूर, फार फ्रॉम, इट विल ओनली ब्रू, इससे होगा क्या। देखो ब्रू का मतलब क्या होता है, पकना, उबलना। जैसे चाय पकती है, आपकी चाय उबलती है, चाय बनती है। इट विल ओनली ब्रू मोर रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी, और ज़्यादा गुस्सा हो जाना। एंड सोशल डिसहार्मनी, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि इस एक्शन से क्या होगा, और ज़्यादा निर्मित होगा, और ज़्यादा ब्रू क्या निर्मित होगा, और ज़्यादा नाराजगी निर्मित होगी। एंड सोशल डिसहार्मनी, कि भाई एक तो होती है सामाजिक तालमेलता, तो वो जो सामाजिक तालमेलता है उसमें जो है आप कह सकते हो कि गिरावट आएगी। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, डिरेलिंग यंग लाइफ्स है ना, डिरेल का मतलब क्या होता है, पटरी से उतर जाना है ना, कोई चीज़ जो है उसका पटरी से उतर जाना। यंग लाइफ्स, कि भाई अपार्ट फ्रॉम डिरेलिंग यंग लाइफ्स, कि भाई आप कह सकते हो कि ये जो यंग लाइफ्स हैं, यानी कि ये कई नौजवान जो हैं पुलिस ने अभी हाल ही में गिरफ्तार किए हैं, एक तो क्या है उनका जीवन जो है पटरी से उतर जाएगा। भाई कोई जो है टीचर था, कोई स्टूडेंट था, तो उनके करियर पे भी असर पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है सोशल डिसहार्मनी भी बढ़ेगी, है ना, लोगों में रिसेंटमेंट, नाराजगी बढ़ेगी। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है कि एन अनरेमिटिंग लॉयल्टी टेस्ट ऑफ सिटीजन्स कैन बी अ सेल्फ डिफीटिंग परस्यूट फॉर अ कंट्री। देखो अनरेमिटिंग, अनरेमिटिंग का मतलब है लगातार, है ना, भाई लगातार, कंटिन्यूअल, है ना। लॉयल्टी टेस्ट ऑफ सिटीजन्स, कि भाई कैन बी अ सेल्फ डिफीटिंग, सेल्फ डिफीटिंग का मतलब है आप स्वयं को हराने वाला। और ये जो परस्यूट शब्द है इसका मतलब है कुछ फॉलो करना, है ना, परस्यूट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, कि भारत जैसे देश के लिए लगातार अपने नागरिकों की लॉयल्टी को टेस्ट करना, है ना, लगातार अपने नागरिकों की लॉयल्टी को टेस्ट करना अपने आप में हराने वाला है। दैट हैज़ ग्लोबल एम्बिशन, कि भारत जैसा देश जिसकी की वैश्विक आकांक्षाएं हैं, और वह इस काम में लगा रहे कि लगातार अपने नागरिकों की लॉयल्टी को टेस्ट करता रहे, ये अपने आप में भारत के लिए एक हार है। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिव अराउंड द वर्ल्ड, एडिटोरियल कहता है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, है ना, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वे पूरे विश्व में रहते हैं। विथ स्प्लिट लॉयल्टीज, स्प्लिट का मतलब है बटी हुई, लॉयल्टीज का मतलब है वफादारी। अब देखो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वे पूरे विश्व में कई जगहों पर रहते हैं, और फिर उनकी लॉयल्टीज़ में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे भारत का व्यक्ति है, वो अमेरिका में रह रहा है, तो जब भारत जीतती है तो वो भारत के लिए ताली बजाता है। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। जैसे देर आर यूएस सिटीजन्स, कि भाई अमेरिकी नागरिक हैं, हु चैंट, है ना, चैंट का मतलब होता है जैसे आप मंत्र का उच्चारण करते हो या फिर जीत के नारे लगाते हो ना, ये है ना, इसको बोलते हैं हम चैंटिंग, है ना। चैंट विक्ट्री फॉर इंडिया एट गैदरिंग्स, का मतलब है, गैदरिंग का मतलब क्या है, लोगों की भीड़ जो इकट्ठी होती है ना एक जगह पे। एट गैदरिंग्स इन देयर होम कंट्रीज एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब है संबोधित करना, बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब एडिटोरियल क्या कह रहा है कि भाई जो अमेरिकी नागरिक होते हैं वो भारत के लिए जीत के नारे लगाते हैं, कि भाई जब भी गैदरिंग्स है ना, कि जब भी आप कह सकते हो कि लोग बाग इकट्ठे होते हैं, है ना, उनकी होम कंट्री में करते हैं वो ऐसा। एड्रेस्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कि भाई भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अगर किसी गैदरिंग को संबोधित किया जाता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि अमेरिकी नागरिक जो हैं वे भारत के लिए जो है जीत के नारे लगाते हैं। एंड दे
देर आर ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, और ऐसा भी देखने को मिलता है हमें कि कुछ ब्रिटिश नागरिक हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, हु बू देयर ओन कंट्री इन फेवर ऑफ इंडिया। देखो बू का मतलब क्या होता है, बू का मतलब होता है आप जो है किसी के खिलाफ अपनी डिसएग्रीमेंट को अभिव्यक्त करते हो, है ना, किसी को आप पसंद नहीं करते। हु बू देयर ओन कंट्री इन फेवर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, कि ड्यूरिंग, कि भाई स्पोर्टिंग इवेंट, कि भाई ये जो खेल जगत में जो भी घटनाएं होती हैं, है ना, कई इवेंट्स जो होते हैं, कई मैच जो होते हैं, उस दौरान यहाँ तक भी देखा गया है कि कई ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स जो हैं वे अपने देश को पसंद नहीं करते और भारत को पसंद करते हुए भारत के लिए जो है नारे लगाते हैं। स्पोर्ट्स टीम्स अराउंड द वर्ल्ड हैव मेंबर्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो खेलों से जुड़ी हुई जो टीम है ना, पूरे विश्व भर में अगर हम बात करें, हैव मेंबर्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, तो स्पोर्ट्स की टीम में जो है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि विदेश के होते हैं, है ना, फॉरेन ओरिजिन, कि भाई उनका ओरिजिन जो है वो विदेश होता है। इन्फ्यूजन का मतलब होता है डालना, प्रवेश कराना। ऑफ टॉक्सिक का मतलब है जहरीला। हाइपर नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म का मतलब है कुछ ज़्यादा ही देशभक्ति, कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रवादिता। इन स्पोर्ट्स इज बैड इन सच अ वर्ल्ड। एडिटोरियल कहता है ऐसे संसार में अगर हम क्या करते हैं कि भाई ये जो स्पोर्ट्स है हमारा, इसमें अगर हम जहरीली राष्ट्रवादिता को डालने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत बुरी बात है। मोर सो फॉर इंडिया, और ज़्यादा तो इंडिया के लिए और भी ज़्यादा बुरी बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। While the BJP has been championing this link between cricket and nationalism, जबकि हम क्या देखते हैं, बीजेपी जो है इस बात में चैंपियन रही है ना, इस बात की मास्टर रही है कि वह जो है लिंक स्थापित करती है किस चीज़ में, बिटवीन क्रिकेट एंड नेशनलिज्म, कि भाई राष्ट्रवादिता और जो क्रिकेट है उनके बीच में जो लिंक है उसको जोड़ने में बीजेपी चैंपियन रही है। लेकिन अन्य पार्टीज जो है ना वो भी पीछे नहीं है। अदर पार्टीज आर नॉट फार बिहाइंड। फार बिहाइंड का मतलब है कहीं पीछे होना, बहुत दूर होना, पीछे होना। एज द इंसिडेंट इन राजस्थान, लेकिन अन्य पार्टीज भी जो है कोई बीजेपी से कम नहीं है। जैसे कि राजस्थान को अगर हम देखें, कांग्रेस रूल्ड स्टेट है ना, वो क्या है, राजस्थान क्या है, एक कांग्रेस शासित राज्य है। तो उसने भी ऐसा ही दिखाया, उसने भी उसी तरह की असहिष्णुता दिखाई जैसे कि बीजेपी दिखाती है। आम आदमी पार्टी इन दिल्ली वाज वन स्टेप अहेड। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक कदम और आगे चली गई। एंड क्वेश्चनिंग, सवाल करते हुए, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, और आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। फॉर अलाउइंग का मतलब है कि भाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस बात को अलाउ कैसे कर दिया, किस चीज़ को, क्रिकेट मैच को अलाउ कैसे कर दिया विथ पाकिस्तान, कि भाई क्रिकेट मैच भारत का पाकिस्तान के साथ अलाउ किया गया। इस बात पे आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए कि भाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ कैसे किया। आगे देखते हैं। Had all this been on account of an unspoken link between cheering, देखो चीयर करने का मतलब क्या होता है, किसी भी टीम का उत्साह को बढ़ाना, किसी भी टीम के फेवर में जो है आप जो है नारे लगाते हैं उसको बोलते हैं चीयरिंग। फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम एंड सपोर्ट फॉर अ यूनाइटेड इंडिया। हैड, अब ये कंडीशनल वाक्य है, यहाँ पे हैड जो है इफ का सेंस दे रहा है, यदि। हैड ऑल दिस बीन, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है के चलते, के कारण, है ना, के चलते, कि भाई ये सब जो हुआ है, अगर ये सब इस चक्कर में हुआ होता, हैड ऑल दिस बीन ऑन अकाउंट ऑफ एन अनस्पोकन लिंक, कि भाई एक कनेक्शन जिसके बारे में बोला नहीं गया है, बिटवीन चीयरिंग फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम एंड सपोर्ट फॉर अ यूनाइटेड इंडिया, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो सपोर्ट फॉर अ यूनाइटेड इंडिया का मतलब है एक एकजुट भारत के लिए सपोर्ट, और नेशनल क्रिकेट टीम के लिए जो नारे लगाए जाते हैं उनमें अगर कोई कनेक्शन है, अगर उसके चक्कर में ये सब हुआ होता, द पुलिस वुड हैव ऑल्सो चार्ज, द पुलिस वुड हैव ऑल्सो चार्ज, तो पुलिस ने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया होता। दोज, किनके ऊपर, दोज हु मर्सीलेसली, मर्सीलेसली का मतलब है निर्दयता पूर्वक, ट्रोल्ड का मतलब है परेशान करना, मोहम्मद शामी, जिन्होंने कि क्या किया, मोहम्मद शामी को जो है परेशान किया। अ मुस्लिम इन द इंडियन क्रिकेट टीम, है ना, जो कि एक मुस्लिम है भारतीय क्रिकेट टीम में। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये सारी की सारी बातें इसी कारण से हुई होती, क्यों, किस कारण से, कि भाई एक लिंक है कि भाई इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम जो है उसके लिए आप नारे लगाते हो और एक तरीके से यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट करते हो, इनमें अगर लिंक के चक्कर में ये सारी बातें हुई होती तो पुलिस ने
उन लोगों को भी जो है अरेस्ट किया होता जिन्होंने बहुत ही निर्दयतापूर्वक जो है परेशान किया किसे, मोहम्मद शामी को, जो कि अब एक मुस्लिम है भारतीय क्रिकेट टीम में। ट्रू, ये बात सच है। इट वुड हैव बीन वंडरफुल, यह मतलब बहुत ही बेहतरीन हुआ होता। इट वुड हैव बीन वंडरफुल का मतलब ये बात बहुत ही वंडरफुल रही होती, ये बहुत ही बेहतर हुआ होता फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही बेहतर हुआ होता टू एंजॉय द अनक्वालिफाइड सपोर्ट। देखो अनक्वालिफाइड सपोर्ट से मतलब है यहाँ पे टोटल सपोर्ट ऑफ द एंटायर नेशन। वास्तव में बहुत अच्छा हुआ होता अगर भारत की क्रिकेट टीम को पूरे देश का सपोर्ट मिलता। बट लेकिन श्योरली, निश्चित रूप से, देयर इज नो रीज़न, लेकिन कोई कारण नहीं है टू चार्ज कि हम उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाएं, उन लोगों पर, दोज हु सपोर्ट अनदर टीम विथ सेडिशन, कि भाई कोई व्यक्ति, भारत के व्यक्ति अगर किसी दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर हम राजद्रोह का आरोप लगाएं, इसका कोई कारण नहीं बनता। द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य, यहाँ भारतीय राज्य से मतलब है भारत। देखो ये जो स्टेट है ना, स्टेट का मतलब ऐसा मत समझ लेना आपकी यूपी, बिहार, राजस्थान उसी के लिए आता है। स्टेट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा क्षेत्र, है ना, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ की अपनी सरकार है ना, वहाँ के अपने कानून हैं, उसको हम बोलते हैं राज्य, है ना। उसको राज्य या राष्ट्र कुछ भी कह सकते हैं। द इंडियन स्टेट है ना, इंडियन स्टेट से मतलब है भारतीय राज्य या फिर भारत। लुक्स सिल्ली नाउ, अब भारत जो है बड़ा ही मूर्खतापूर्ण जो है दिखाई देता है ऐसे हालातों में। एंड द होल एपिसोड बोर्ड्स इल, और ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरा की पूरा जो एपिसोड हमें देखने को मिला है, बोर्ड्स इल। देखो बोर्ड इल इसका मतलब क्या होता है? बोर्ड इल का मतलब होता है कि यह गलत सूचना देता है। देखो बोर्ड का मतलब होता है भविष्य के बारे में कुछ संकेत देना, भविष्य के बारे में कुछ कहना। अब है ना, अब यहाँ पे इल आया है तो मतलब है गलत, तो ये पूरा की पूरा एपिसोड भविष्य के बारे में गलत सूचना देता है ना, क्रिकेट के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। यानी कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है यह देश हित में नहीं है और ना ही क्रिकेट के हित में है।